क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में लोग कैसे जिंदा रहे होंगे? बर्फ से ढकी जमीन, जहां सूरज हफ्तों तक नहीं निकलता, धूल उड़ाते रेगिस्तान, जहां एक घूंट पानी की कीमत जान के बराबर होती है, और घने वर्षावन, जहां हर कदम पर जहर, जानवर और अनजाने खतरे मौजूद होते हैं। सोचिए, उन आदिम जनजातियों ने इन जगहों में कैसे अपनी जिंदगी को न सिर्फ जिया बल्कि पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया। आज हम उन बहादुर लोगों की बात करेंगे जिन्होंने प्रकृति की सबसे कठोर परीक्षा को मात दी। उनके पास न कोई आधुनिक तकनीक थी, न बिजली, न मशीनें, न गूगल मैप्स। फिर भी उन्होंने घर बनाए, खाना ढूंढा, पानी इकट्ठा किया और एक पूरे समाज को खड़ा किया। मानव इतिहास में कुछ लोग ऐसे थे जो परिस्थिति से हार मानने वाले नहीं थे। वो थे हमारे पूर्वज, आदिम जनजातियां, जो हजारों साल पहले से पृथ्वी के हर कोने में फैले हुए थे। वे कुदरत के कानूनों को पहचानते थे, उसे अपनाते थे और उसी से जीना सीखते थे। जब बर्फ की तूफान चलती थी, वो अपनी हड्डियों तक को गर्म रखने की तरकीब जानते थे। जब रेगिस्तान की हवाएं बदन झुलसा देती थीं, वे जानते थे कि किस पौधे के नीचे पानी मिलेगा। जब घने जंगलों में सूरज की किरणें भी मुश्किल से आती थीं, वे पहचानते थे कि कौन सा फल जहर है और कौन सा दवा। आज हम उनके 3 अद्भुत उदाहरणों को समझेंगे। आर्कटिक में रहने वाले इन्यूट लोग, रेगिस्तान में जीने वाले बिदाउन और अमेज़न के वर्षा वनों में बसने वाले यनोमामी। ये लोग किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। इनकी तकनीक, सोच और जज्बा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलो सबसे पहले चलते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाके आर्कटिक की ओर। यहां 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान गिर जाता है। सूरज हफ्तों तक नहीं उगता। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, बर्फ और बर्फ। पर वहां इन्यूट लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। उन्होंने शिकारी बनने का कौशल हासिल किया। वे सील, व्हेल और पोलर बियर का शिकार करते हैं। यह आसान काम नहीं है। समुद्र में बर्फ तोड़कर नाव से जाना, वहां जानवरों की चाल पहचानना और फिर उन्हें मार कर लाना। वे हार्पून नाम का हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो बर्फ के जमाने से उनके पास है। इन्हें सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, उन्हें गर्म भी रहना होता है, और इसके लिए वे खास कपड़े बनाते हैं, सील और कैरिबू की खाल से। ये कपड़े इतने गर्म होते हैं कि -40 डिग्री में भी शरीर गर्म रहता है। और उनका घर, इग्लू, हाँ, बर्फ का घर। ये इग्लू सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती। एक छोटी सी आग भी पूरे घर को गर्म रखती है। उन्होंने आकाश के सितारों को देखकर दिशा पहचानना सीखा, बर्फ के नीचे छुपे खाने को ढूंढना सीखा। यह ज्ञान कोई किताबों से नहीं, पीढ़ियों की मेहनत और अनुभव से आया है। अब चलिए एकदम उल्टे वातावरण में, अरब के रेगिस्तान में। यहां दिन में सूरज जैसे सिर पर बैठा हो और रात को सर्दी हड्डियों में उतर जाती है। लेकिन वहां के बिदाउन लोग इन हालातों में भी सैकड़ों सालों से जी रहे हैं। पानी, जो यहां सबसे बड़ा चमत्कार होता है, उसे ये लोग पहचानते हैं। कहाँ मिलेगा, किस पौधे की जड़ें वहां मौजूद हैं, कहाँ जमीन गीली होती है। ऊंट इनका साथी है, जो बिना पानी के कई दिन चल सकता है, और इनका सामान, परिवार सब लेकर रेगिस्तान में चलता है। ये लोग चलते रहते हैं, खाना बदोश जीवन शैली। उनका घर भी चलता है, तंबू जो ऊंट की खाल और ऊन से बना होता है। दिन में ये तंबू गर्मी से बचाता है, रात को सर्दी से। इनके खाने में खजूर, दही, चावल और सूखे फल होते हैं। और स्वाद,
रेगिस्तानी खाना स्वाद में किसी भी शाही खाने से कम नहीं। इनका सामाजिक जीवन बहुत मजबूत होता है। परिवारों के बीच गहरा रिश्ता, मेहमान नवाजी और कबीलाई परंपराएं। इनके गीतों में रेत की कहानी होती है, इनके नृत्य में रेगिस्तान की धड़कन। अब चलते हैं वर्षावन अमेज़न की ओर, जहां यानोमामी लोग रहते हैं। यहां खतरे हर पेड़ के पीछे हैं, जहरीले कीड़े, जंगली जानवर, जहरीले पौधे। लेकिन यानोमामी ने इस जंगल को समझा है। उन्होंने खेती की एक अनोखी पद्धति अपनाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी एक जगह कुछ साल खेती की, फिर दूसरी जगह चले गए। वे जड़ी बूटियां पहचानते हैं, कौन सी बुखार ठीक करती है, कौन सी मलेरिया। इनकी दवाएं जंगल से आती हैं, कोई दवा की दुकान नहीं। इनका खाना भी जंगल से आता है, केले, यम, नट्स, जंगली फल और मांस। वे अपने घर खुद बनाते हैं, पत्तियों, लकड़ी और मिट्टी से। घर ऐसे बनाए जाते हैं कि बारिश का पानी अंदर ना आए, हवा बहे और गर्मी ना हो। और इनकी संस्कृति अद्भुत। गीत, कहानियां, शरीर पर चित्र बनाना, सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अगर अब तक ये कहानियां आपको प्रेरणा दे रही हैं तो एक पल का ब्रेक लें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको किस जनजाति की जीवन शैली सबसे ज्यादा रोचक लगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी रोमांचक वीडियो लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हो सकता है आज की दुनिया को बीते कल से सीखने की जरूरत हो। अब सोचिए, आज जब हम वाटर फिल्टर, एसी, माइक्रोवेव और गूगल पर निर्भर हैं, तब इन आदिम लोगों ने बिना किसी आधुनिक साधन के खुद को इतना मजबूत बना लिया था। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बढ़ाकर जिया जा सकता है। आज जब जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी हमारी सबसे बड़ी चिंता है, तब हमें इन जनजातियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनकी तकनीकें, उनकी सोच आज भी उतनी ही कारगर हैं। पानी इकट्ठा करना, घर बनाना, भोजन तलाशना, जड़ी बूटी से इलाज करना, ये सब आज भी आपातकालीन स्थितियों में काम आ सकता है। इसलिए ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आज भी कुछ लोग इन तरीकों से जी रहे हैं और हमें उनसे जुड़ना चाहिए। हमारा अतीत सिर्फ कहानियां नहीं है, वो हमारे भविष्य का नक्शा है। वो बताते हैं कि जब इंसान का मन मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। बर्फ हो या आग, रेगिस्तान हो या जंगल, इंसान ने हर जगह जिंदा रहना सीखा है। हमें इन साहसिक कहानियों को सहेजना है, समझना है और आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में क्या देखना